सर्दियों की एक शांत सुबह थी। जनवरी का महीना था। हल्की हल्की ठंडी सी हवा चल रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज की सुनहरी किरणें धरती को छू रही थी। रावल गांव के एक छोटे से घर में आरव नाम का एक 12 साल का बच्चा रहता था और उसकी बहन रिया। दोनों अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहते थे। उस दिन वो दोनों रात में जल्दी सो गए क्योंकि अगले दिन 26 जनवरी थी। आरव और रिया का स्कूल तिरंगे, झंडों, गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था। सभी बच्चे सफेद कपड़ों में आए थे। पूरा स्कूल सजा हुआ था। सुबह ठीक 8 बजे प्रधानाचार्य जी आए। राष्ट्र ध्वज फहराया गया। जैसे ही तिरंगा ऊपर लहराया, सभी बच्चों ने सलामी दी। सभी बच्चों ने मिलकर गाना शुरू किया। हर शब्द में गर्व था, हर स्वर में देशभक्ति थी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानाचार्य जी ने भाषण दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी यहाँ अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस बड़े गर्व और उत्साह के साथ मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। प्यारे बच्चों, आप ही देश का भविष्य हैं। ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत को अपना कर आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करना ही सच्ची देशभक्ति है। बच्चों, 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, यह हमें याद दिलाती है कि हम सब बराबर हैं। आइए आज के दिन हम संकल्प लें कि हम अपने देश का सम्मान करेंगे और इसे प्रगति के पथ पर आगे ले जाएंगे। जय हिंद। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चे मंच पर आए। आरव और रिया भी पहली पंक्ति में खड़ी थी। तभी रिया के मन में एक सवाल उठा। उसने सोचा, मैं घर जाके ये दादाजी से पूछूंगी। तिरंगा हवा में लहरा रहा था और भारत का भविष्य बच्चों की आंखों में चमक रहा था। पूरे मैदान में गूंज उठा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रिया घर आकर अपने दादाजी के पास गई और उनसे पूछी, दादाजी दादाजी, हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त को तो हम आजाद हो गए थे ना। दादाजी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, यह सवाल बहुत अच्छा है। हर भारतीय बच्चे को यह जानना चाहिए। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब देश बहुत ही मुश्किल हालत से गुजर रहा था। गरीबी थी, अशिक्षा थी, अलग अलग जाति, धर्म और भाषाओं के लोग थे। देश को एक सूत्र में बांधना आसान नहीं था। आजादी तो मिल गई, लेकिन देश को चलाने के लिए कोई ठोस नियम नहीं थे। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चल रहे थे। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसा संविधान की जो हर भारतीय को समान अधिकार दें। रिया और आरव ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे। एक संविधान सभा बनाई गई। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन तक दिन रात मेहनत की। उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान पढ़े और भारत के लिए सबसे अच्छा संविधान तैयार किया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इस 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन दादाजी,
26 जनवरी ही क्यों? बेटी, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उस दिन देशवासियों ने तय किया था कि हम पूरी आजादी लेकर रहेंगे। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। इसी दिन भारत एक गणराज्य बना, जहां राज्य नहीं बल्कि जनता सर्वोच्च होती है। संविधान मतलब क्या? संविधान एक किताब नहीं बल्कि एक संस्कार है। यह हमें हमारे अधिकार देता है। बोलने की आजादी, शिक्षा के अधिकार, समानता का अधिकार और साथ ही हमारे कर्तव्य भी बताता है। देश का सम्मान करना, नियमों का पालन करना, एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा रखना। रिया और आरव अब सब कुछ समझने लगे थे। तभी रिया ने अपने मन में ही संकल्प लिया, मैं संविधान का सामना करूंगी, मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगी और अपने देश को आगे बढ़ने में योगदान दूंगी। तो देखा आप सबने, जैसे रिया अब सब कुछ समझ गई थी, ठीक वैसे ही हम सबको भी संविधान का सम्मान करना चाहिए। 26 जनवरी हमें सिखाता है कि आजादी का रक्षा संविधान से होती है और संविधान की रक्षा अच्छे नागरिक से। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।